परमात्मने नमः। गायत्री मंत्र स्थिति कहाँ कहाँ है? ओम से अनिवार्यतः संस्कृत भूकार भूतत्व या पृथ्वी है। साधना मार्ग में यह मूलाधार चक्र है। फिर भी जगन माता के निम्न स्तर में ब्राह्मी या इच्छा शक्ति महायोनि पीठ में सृष्टि तंत्र है। भुवर लोक या अंतरिक्ष तत्व है। साधना मार्ग में विशुद्ध चक्र है और महाशक्ति के मध्य स्तर में पीनोन्नत, पयोधर में वैष्णवी या क्रिया शक्ति पालन या सृष्टि तत्व है। स्वकार सुरलोक का स्वर्ग तत्व है। साधना के पथ में सहस्त्रार निर्दिष्ट चक्र एवं आदि शक्ति के ऊर्ध्व या उच्च स्तर में या गौरी या ज्ञान शक्ति में गौरी या ज्ञान शक्ति संहार या लय तत्व है। यही वेद माता गायत्री का स्वरूप तथा स्थान रहस्य है। अर्थात साधना में देखें तो भू का अर्थ मूलाधार होता है। मूलाधार चक्र में इनका स्थान होता है और यही सृष्टि तंत्र कहा जाता है। भुवः अंतरिक्ष तत्व है। साधना मार्ग में विशुद्ध चक्र है। जब हम साधना मार्ग में देखते हैं तो भुवा का स्थान विशुद्ध चक्र होता है और महाशक्ति के मध्यांतर में पिन्नोत्तर पयोधर में वैष्णवी या क्रिया शक्ति या सृष्टि तत्व है। स्वकारक सुरलोक का स्वर्ग तत्व है। साधना के पथ में इसे सहस्त्रार्थ निर्दिष्ट कहा गया है। अर्थात हम तीन स्थान पर भू भुव स्व की कल्पना कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, विशुद्ध चक्र और सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ में ही सारे ज्ञान या किसी भी सृष्टि का संहार होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में यह गायत्री मंत्र पाया जाता है और अथर्ववेद में तो पूरा गायत्री उपनिषद ही है। ब्रह्म रूप में आदि शक्ति। इसमें देखते हैं कि देवी भागवत ने गायत्री को भगवान विष्णु की आदि शक्ति कहा है। आदि शक्ति उपासित गायत्री वेद मातरम श्रेया शक्तिरियम विष्णु। छांदोग्य उपनिषद ने बताया है कि सभी स्थावर जंगम पदार्थ वेद माता गायत्री की बहिरंग शक्ति के परिणाम हैं। गायत्र्या या इदम सर्वम यदिदम। तत्पथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण तो गायत्री को साक्षात ब्रह्म ही बताते हैं। या गायत्री तद ब्रह्म ही ब्रह्म वही गायत्री। इस प्रकार जब गायत्री की ब्रह्म रूपता श्रुति स्पष्ट बताती है तब उसकी महिमा के लिए अधिक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्म की जितनी महिमा गाई गई है वह सारी गायत्री में लागू होती है। अब द्विज से इसका क्या संबंध है? द्विज कौन है? द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ तो गायत्री का अविनाभाव, दूसरे शब्दों में चोली दामन का संबंध है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित आयु अवधि में शास्त्रों ने एक नियत उम्र बताया है कि इस उम्र तक द्विज की दीक्षा ले लेनी चाहिए, जो प्राचीन समय की परंपरा है। आजकल तो ऐसा संभव ही नहीं है और इनको उपनयन पूर्वक गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना अनिवार्य है। दीक्षा लेने के लिए जो हैं गुरु आश्रम में जाते हैं, गुरु की शरण लेते हैं। इस तरह से गुरु की शरण लेकर वहीं गायत्री की दीक्षा लेते हैं और वहीं गायत्री का जप करते हैं जो गुरु उन्हें आश्रम में रह के सिखाते हैं। और जो गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं लेता है, व्रत्य माना जाता है, अर्थात उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। यह उस समय की बात है जब वेद शास्त्र पुराण आश्रमों में पढ़ाए जाते थे। इस समय इस तरह की व्यवस्था संभव नहीं है। गायत्री मंत्र तो सबसे बड़ा रक्षास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी है। रक्षा करने वाला
एक ब्रह्मास्त्र के समान है। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र आदि बड़े बड़े अस्त्र इसी गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम विधि से तैयार किए जाते हैं। गायत्री मंत्र से ही सारे अस्त्रों की उत्पत्ति होती है, जो स्थूल सूक्ष्म सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को सफाया करके मानव दानव सबको पराजित कर देते हैं। संध्या वंदन के समय गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ दिया गया अर्थ ऐसे ही ब्रह्मास्त्र का रूप धारण कर सूर्य के सभी शत्रु राक्षसों का सफाया करके उनको उदित होने के लिए निष्कंटक मार्ग बना देता है। जैसा कि विश्वामित्र स्मृति का वचन है, असुराणाम वधार्थाय अर्धकाले द्विजन्मनाम प्रोक्तम ब्रह्मास्त्र में तद्धि संध्या बंधन कर्मसु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के वध के लिए शिव के प्रसाद से प्राप्त ब्रह्मास्त्र पशुपतास्त्र आदि 50 दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किए, तब वशिष्ठ केवल ब्रह्मदंड से उन सब अस्त्रों को विफल कर दिए। यह ब्रह्मदंड गायत्री की ही देन है। स्वयं विश्वामित्र ने ही इस ब्रह्मदंड के निर्माणार्थ चतुष्पदा गायत्री मंत्र का प्रयोग बतलाया है। गायत्री का चौथा पद परो रजसे व सावधाम यह है, जिसे सन्यासी महात्मा लोग जपते हैं। वैसे 3 ही पद है, लेकिन विश्वामित्र जी ने इसमें एक और पद जोड़ दिया जिसको सन्यासी लोग जपते हैं। ब्रह्मदंडम तथा वक्षे सर्वशास्त्रास्त्र नाशनम गायत्रीम समयगुच्चार परो रजसीति संयुतम एतद्वयी ब्रह्मदंडम स्यात् सर्वशस्त्रास्त्र भक्षणम। गायत्री जप सर्वोत्कृष्ट होता है। मनु ने बताया कि जितने जप हैं उनमें गायत्री का जप सबसे बढ़ चढ़कर है, उससे बढ़कर कोई जप नहीं है। यहाँ पर यह जप कहा गया है, कोई मंत्र नहीं कहा गया है। जप का अर्थ होता है ध्यान लगाना या साधना करना, इससे बढ़कर कोई जप नहीं है। संघ संहिता ने भी इसी बात को दोहराया है, पर महाभारत अनुशासन पर्व में कहा है गायत्री जप करने वाले द्विज को कोई भय नहीं सताता। राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा, सांप, किसी का भी उसे भय नहीं होता है। न च राजभयं तेषां न पिशाचंत राक्षसात् नामन सत्कुवन व्यालात् भयं तस्योपजायते। अग्नि पुराण कहता है गायत्री जप से शीघ्र ही ऐहिक, आयु, आमुष्मिक और उभय विधि लाभ होता है। महाराज मनु ने तो स्पष्ट कहा है कि निरालस्य होकर निरंतर 3 वर्ष तक प्रतिदिन गायत्री जप करने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है। जहाँ गायत्री जप किया जाता है उस घर में काठ को आग नहीं जलाती, वहाँ बच्चों की मृत्यु नहीं होती और न वहाँ कभी जहरीले जीव उत्पन्न होते हैं। महाभारत में यह भी कहा गया है कि गायत्री का जप करने वाला केवल अपना ही कल्याण नहीं करता, बल्कि प्रत्येक वन और प्रत्येक आश्रम में सर्वविधि शांति स्थापित करता है। देवी भागवत ने भी यही कहा है कि जिस किसी भी मंत्र का पुरस्चरण करना हो तो प्रथम 10,000 गायत्री जप अवश्य करनी चाहिए। जस्य कस्यापि मंत्रस्य पुरस्चारण बहितम तत्संयुक्ताम गायत्री चायुतम जपेत। इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्री जप मुक्ति के साथ सर्वविधि मुक्ति लौकिक भोग भी प्रदान करती है और साथ ही प्रत्येक प्रमुख धर्म कृत्य में तथा द्विज की दैनिक दिनचर्या में यह अभिन्न अनुपेक्ष अंग है। मंत्र के लिए ज्ञान शक्ति आवश्यक है। मंत्र का ज्ञान आवश्यक है कि मंत्र का अर्थ क्या है। मंत्र के अर्थ का ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। अनिवार्य दैनिक गायत्री मंत्र जप के अतिरिक्त कोई समय निकालकर गायत्री की उपासना कर अद्भुत रसास्वादन का आनंद लेना चाहिए। अर्थ ज्ञान शून्य जप समग्र लाभ नहीं देता। जब तक हम किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं तब तक वह कोई लाभ नहीं देता है। रसास्वादन के लिए तथा पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए
मंत्र के अर्थ की जानकारी नितांत अपेक्षित है, आवश्यक है। अतः अनेक रुचि के लिए गायत्री मंत्र के भिन्न भिन्न अर्थ दिए जाते हैं। शास्त्र बतलाता है कि अर्थ का अनुसंधान करते हुए ही जप करना चाहिए। अर्थात कोई भी मंत्र यदि आप जपते हैं तो उसका अर्थ मन में आना चाहिए। गायत्री के 2 प्रकार के अर्थ हैं। सायण ने गायत्री के आध्यात्मिक और आधिदैविक 2 अर्थ किए। आधिदैविक पक्ष में इस मंत्र के शिव शक्ति, सूर्य आदि देवता परक अर्थ होते हैं और सायण ने सूर्य देवता परक 2 अर्थ किए हैं। मंत्र में इनका नाम सविता आया भी है। ये प्रत्यक्ष और जागृत देवता हैं। उपासना में उपयोगी होने से सूर्य परक दोनों अर्थ यहाँ दिए जाते हैं। आधिदैविक अर्थ सूर्य परक। ओम वे कार्य ब्रह्म सूर्य, भूः पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वः स्वर्ग लोक में कार्यकारी हैं। यह जो सूर्यदेव न हमारे धियः कर्मों को हमारे पास चोदयात प्रेरित करें। सवितु सृष्टा और देवस्य प्रकाश स्वरूप सूर्यदेव के तत्वरेण्यम भर्गः प्रसिद्ध उपासनीय तेज का धीमहि हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरा है यह जो सूर्य देवता सह हमारे पास करने के लिए धीय कर्मों को प्रचोदयात भेजते रहते हैं, उन सवितस्य देवस्य सविता के प्रसाद से तत्वरेण्यम भर्गो प्रसिद्ध वर्णीय फल अन्न आदि को धीमहि हम धारण करते हैं। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ सामान्य हुआ। ओम परमात्मा, भुवः सत स्वरूप, भुवः चित्त स्वरूप, स्वः आनंद स्वरूप है। उस सवितैव देवस्य जगत के सृष्टा परमेश्वर के तत्वरेण्यम भर्गः उस उपासनीय प्रकाश का धीमहि हम लोग ध्यान कर रहे हैं। यह जो परमात्मा न हमारी धीय बुद्धि की वृत्तियों को प्रचोदयात उत्तमता की ओर प्रेरित करे। अब इसका विशेष अर्थ हम देखते हैं। जिन लोगों ने भगवान के साथ प्रेम का कोई न कोई संबंध जोड़ रखा है, उनके लिए भी कुछ अर्थ दिए जाते हैं। रुचि के अनुकूल होने के कारण इस अर्थों से उनके हृदय को मधुर पदार्थ मिल जाएगा और साथ ही उनकी उपासना में भी प्रगति होगी। गायत्री मंत्र में जो देव शब्द आया है वह दैवादिक देव धातु के क्रीड़ा, बीजी, गीसा आदि बहुत से अर्थ होते हैं। अग्नि पुराण ने गायत्री मंत्र में आए देव शब्द का क्रीड़ा करने वाला अर्थ किया है। सर्वाधि क्रीडते यस्मात् योगी जागबलक ने भी यही देव शब्द का यही अर्थ लिया है। दिव्यते क्रीडतीनि देवः, वह वेद शब्द की उत्पत्ति है। इस तरह देवस्य का अर्थ होता है क्रीड़ा करने वाला। वेदांत मत से सृष्टि की रचना में भगवान का एकमात्र प्रयोजन है क्रीड़ा या खेल या लीला। कण्व स्मृति का कथन है कि स्वयं ब्रह्म की गायत्री के रूप में जो विभक्ति हुई है उसके मूल में यही लीला है। खेलों में सबसे श्रेष्ठ खेल प्रेम का होता है। भगवान में वैर मनस्य करना भी खेल है, किंतु वह खेल असुरों को सुहाता है जो अनुकरणीय नहीं है। अब इसका प्रेम पूर्वक अर्थ क्या होता है? सवितु लीला के लिए सृष्टि रचने वाले देवस्य लीला बिहारी के तत्वरेण्यम भर्गः स्वयंवर में जैसा चुनकर वर्ण किया जाता है, जैसे वर्णीय उस नीलहम मह को धीमहि ध्यान में लाते जा रहे हैं और उनको अंग अंग में समेटते जा रहे हैं। यह जो लीला बिहारी न हम प्रेम पीड़ितों की धीय बुद्धि वृत्तियों को अपनी ही लीला के रस में प्रचोदयात लगाए रखे। आदिशक्ति पर विश्वास कीजिए। आदिशक्ति ने अपना नाम गायत्री इसलिए रखा है
कि अपने उपासकों को अपनी रक्षा का विश्वास हो जाए। गायत्राम त्रायत इति गायत्री, अर्थात जो गायत्री का जप करते हैं माता गायत्री उनकी रक्षा करती हैं। संसार में हर एक साधना करने वाला, भजन करने वाला या अनेक तरह से योग में लगा हुआ व्यक्ति पहले अपने स्वयं की रक्षा की बात सोचता है, तो उसके लिए गायत्री छंद जो है बहुत उपयुक्त है। पहले उसे गायत्री साधना करनी चाहिए और इसी में उसकी सुरक्षा का भाव छिपा रहता है। वेदों में भी इसका वर्णन आया है। चिन्मयी गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए गायत्री को वेद जननी और वेद माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रतिदिन गायत्री का ध्यान और जप करते ही रहते हैं। वेद भी गायत्री की उपासना में सतत लगे ही रहते हैं। गायत्री का जप करते रहते हैं तो जिसका जो कार्य होता है उसी अर्थ को लेकर गायत्री मंत्र का जप करता है। गायत्री के कई अर्थ दिए गए हैं, हमको जिस अर्थ में उसको समाहित करना है उस अर्थ को हम अपने मन में मनन करते रहें और जप करते रहें। शिव का जप अलग होता है, ब्रह्मा जी का जप अलग होता है और विष्णु जी का जप अलग होता है गायत्री ही, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। तो गायत्री अपनी मानसिकता के अनुसार गायत्री का रूप और अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए हम जिस रूप या जिस अर्थ में उसका जप करते हैं, ये तो किसी भी मंत्र को लेकर के हम जिस अर्थ में उसका मंत्र का अर्थ को जो हम जिस रूप में ले जाना चाहते हैं अपने भावना के अनुसार ले जा सकते हैं। मूल रूप से कहने का तात्पर्य यही है। गायत्री मंत्र में 3 पद होते हैं और प्रत्येक पद में 8 अक्षर होते हैं। मूल गायत्री में 3 ही पद होते हैं। भाई विश्वामित्र जी ने तो 4था पद रचा था, वो सन्यासियों के लिए था, लेकिन मूल रूप में केवल 3 ही पद होते हैं। त्रिपातस्सम स्वस्मेव स्यात् तत्स भर्गो धिया दिके। पहला पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा पाद भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा पाद है धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरे और तीसरे पाद में तो 8 अक्षर स्पष्ट हैं, किंतु पहले में केवल 7 ही अक्षर दिखते हैं। तो यह छंद में कहा गया है कि यदि कोई आधा हो तो उसको पूर्ण करके पढ़ा जाए। इस प्रकार प्रश्न का समाधान मार्कंडेय स्मृति में बताया गया है कि 7वां वर्ण जो ऋय है उसे गिनते समय 2 वर्ण गिनना चाहिए, अर्थात ऋय को ऋय प्लस य समझना चाहिए, तो वह वरेण्य हो जाएगा। वरेण्यम नहीं होकर के तत्सवितुर्वरेण्यम हो जाएगा। इस तरह 8 अक्षर पूरे हो जाते हैं, किंतु उच्चारण तो ऋय ही करना चाहिए। उर्वरक तीनों पादों से युक्त गायत्री मंत्र यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उपलब्ध है, किंतु जप केवल इतने ही मंत्र का नहीं होता है। शास्त्रों ने जप के समय 3 और प्राणायाम के समय 7, जप के समय 3 और प्राणायाम के समय 7 महाव्यहतियों को प्रारंभ में जोड़ा है। महाव्यहतियों के पूर्व ओम को जोड़ना भी आवश्यक है, अतः मंत्र का स्वरूप हो जाएगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह पूर्ण जप और प्राणायाम का मंत्र है। अब गायत्री के 3 रूप भी होते हैं। जो प्रातः गायत्री जप होता है उसका रूप अलग होता है, मध्याह्न का रूप अलग होता है और सायंकाल का रूप अलग होता है। इसे आगे देखेंगे। जय माता।